जब आपके पीरियड्स का कोई ठीक ठिकाना न हो या वे महीनों तक ना आए, तो ऐसा लगना आसान है जैसे आपके शरीर में कुछ गड़बड़ है। आपको शायद बताया गया हो कि ये बस एक हार्मोन की समस्या है, जिसका कोई स्पष्ट कारण या समाधान नहीं है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात है जो आपको कोई नहीं बताता। पीसीओएस वाली बहुत सी महिलाओं के लिए इस अनियमित साइकिल की शुरुआत अंडाशय से नहीं होती। इसकी कहानी आपकी थाली से शुरू होती है। ये इंसुलिन की कहानी है, और इस एक कड़ी को समझना आपको अपने सिस्टम को धीरे धीरे वापस पटरी पर लाने का एक तरीका देता है। पीसीओएस वाली कई महिलाओं को अक्सर सलाह दी जाती है कि वे इंतजार करें या गोली खा लें और बस उम्मीद करें कि पीरियड्स समय पर आ जाएं। ये सब सुनने में अधूरा और बेअसर लगता है, जैसे सब कुछ आपके हाथ में है ही नहीं। लेकिन क्या हो अगर आपके पास एक साफ साफ जैविक तरीका हो जिसे आप सच में आजमा सकें, अपने शरीर की भाषा को समझकर अंदर से संतुलन बनाने में मदद कर सकें। मूल बात यह है, इंसुलिन वो हार्मोन जो आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, सीधे आपके अंडाशय यानी ओवरीज से भी बात करता है। जब आपके खानपान से इंसुलिन में बार बार और बड़े उतार चढ़ाव आते हैं, तो ये एक तेज शोर की तरह होता है जो नियमित साइकिल के लिए जरूरी धीमी हार्मोनल बातचीत में खलल डालता है। इस इंसुलिन सिग्नल को शांत करने से कई लोगों का नियमित साइकिल वापस आ सकता है। ये कोई कुछ दिनों वाला फैशनेबल डाइट नहीं है। ये समझना है कि कुछ खास तरह के खाने हमारे जरूरी हार्मोनल सिग्नल को कैसे बदलते हैं। ये बात बहुत मायने रखती है, क्योंकि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम महिलाओं में सबसे आम हार्मोनल समस्याओं में से एक है, जो प्रजनन की उम्र वाली 12% तक महिलाओं को प्रभावित करता है। इसका मतलब है लाखों महिलाएं जो न सिर्फ अनियमित साइकिल से बल्कि बांझपन की गहरी निराशा, दशकों तक असर डालने वाले मेटाबॉलिक जोखिम और अपने ही शरीर से अलग थलग महसूस करने के भावनात्मक बोझ से भी जूझ रही हैं। इसलिए जब हमें एक साफ जैविक तरीका मिलता है जो हमारे रोज के फैसलों को हमारे हार्मोनल संतुलन से जोड़ता है, तो ये सिर्फ दिलचस्प नहीं होता, ये हमें अपनी सेहत को अपने हाथों में लेने का एक रास्ता दिखाता है। ये वो कड़ी है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। पीसीओएस वाली लगभग आधी से 2/3 महिलाओं को इंसुलिन रेजिस्टेंस भी होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन के सिग्नल को ठीक से सुन नहीं पाती। इसलिए पैनक्रियास को काम पूरा करने के लिए और ज्यादा इंसुलिन बनाना पड़ता है। खून में इंसुलिन का ये बढ़ा हुआ स्तर, जिसे हाइपर इंसुलिनेमिया कहते हैं, हार्मोनल गड़बड़ी की जमीन तैयार करता है। अगर बढ़ा हुआ इंसुलिन ही असली जड़ है, तो आपके शरीर की इंसुलिन की जरूरत को मैनेज करना ही सबसे सीधा उपाय है। आपको किसी मुश्किल तिकड़म की जरूरत नहीं है। आपको ज्यादातर दिनों में अपने इंसुलिन लोड को कम करने का एक टिकाऊ तरीका चाहिए। यहीं पर चीनी और मैदे जैसी चीजों को सोच समझकर कम करने की भूमिका आती है, क्योंकि इन्हीं चीजों से शरीर में सबसे ज्यादा इंसुलिन बनता है। चलिए, इसके सुंदर और सरल तंत्र को करीब से देखते हैं। आपका लिवर एक प्रोटीन बनाता है जिसे सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन या एसएचबीजी कहते हैं। इसे एक हार्मोनल टैक्सी सर्विस की तरह समझें। इसका काम टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन से जुड़कर उन्हें आपके खून में घुमाना है और जरूरत पड़ने तक उन्हें निष्क्रिय रखना है। लेकिन जब इंसुलिन का स्तर ज्यादा होता है, तो यह लिवर को इन टैक्सियों का उत्पादन धीमा करने का संकेत देता है। कम टैक्सियां होने पर ज्यादा फ्री यानी एक्टिव टेस्टोस्टेरोन सिस्टम में घूमने लगता है और उन जगहों पर असर डालता है जहां उसे नहीं डालना चाहिए। साथ ही बढ़े हुए इंसुलिन का एक दूसरा और सीधा असर भी होता है। ये सीधे अंडाशय की कोशिकाओं को ज्यादा एंड्रोजन जैसे टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए कहता है। तो इससे दोहरा असर पड़ता है। एक तरफ आपके हार्मोन्स को संभालने के लिए टैक्सियां कम हो जाती हैं और दूसरी तरफ और ज्यादा हार्मोन बनाने का सीधा सिग्नल मिलता है। एंड्रोजन का ये बढ़ा हुआ माहौल फॉलिकल के विकास के नाजुक संतुलन को बिगाड़ सकता है, जिससे अंडा पूरी तरह से विकसित होकर बाहर नहीं निकल पाता। ओव्यूलेशन रुक जाता है, साइकिल लंबे हो जाते हैं और आपको लगातार मुहासे या अनचाहे बालों की ग्रोथ जैसे शारीरिक लक्षण दिख सकते हैं। अब तस्वीर को पलट कर देखते हैं। जब आप लगातार चीनी और मैदे जैसी चीजों का सेवन कम करते हैं, तो इंसुलिन की मांग घट जाती है।
लिवर को और ज्यादा एसएचबीजी टैक्सियां बनाने का सिग्नल मिलता है। अंडाशय पर ज्यादा एंड्रोजन बनाने का सीधा दबाव कम हो जाता है। हार्मोन का माहौल शांत होने पर फॉलिकल्स को विकसित होने का एक साफ रास्ता मिलता है और ओव्यूलेशन के समय पर होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। यहीं पर आप अक्सर कीटो डाइट के बारे में सुनते हैं। एक सामान्य कीटो डाइट में कार्बोहाइड्रेट को बहुत कम, अक्सर दिन में 50 ग्राम से भी कम रखा जाता है, जिससे शरीर ईंधन के लिए कीटोन्स बनाने लगता है। लेकिन पीसीओएस में साइकिल को नियमित करने के लिए इसका मुख्य फायदा शायद कीटोन्स के किसी जादू से नहीं आता। असली जीत लंबे समय तक इंसुलिन के असर को काफी कम करने से मिलती है। इसका यह भी मतलब है कि फायदा देखने के लिए आपको शायद सख्ती से कीटो डाइट का पालन करने की जरूरत ना पड़े। कुछ महिलाओं को एक मध्यम कार्ब, लो ग्लाइसेमिक तरीके से सही संतुलन मिल जाता है। लक्ष्य वही है, ब्लड शुगर में कम उछाल, शांत इंसुलिन और ज्यादा नियमित साइकिल। इसे पूरी तरह से शून्य पर लाए बिना भी काफी कम किया जा सकता है। अब हम सबूतों और एक व्यावहारिक उदाहरण पर नजर डालेंगे। अगर आपको जटिल समस्याओं के ऐसे सीधे समाधान खोजना पसंद है, तो एक पल निकालकर सब्सक्राइब करें। हम हर वीडियो में एक सरल, असरदार विचार लाते हैं ताकि आप हर दिन कुछ नया और बेहतर सीख सकें। तो सबूत क्या कहते हैं? हालांकि अभी बड़े पैमाने पर स्टडीज की जरूरत है, लेकिन शुरुआती संकेत काफी उम्मीद जगाते हैं। एक छोटी लेकिन अक्सर बताई जाने वाली 24 हफ्तों की पायलट स्टडी में पीसीओएस वाली महिलाओं को कीटो डाइट पर रखा गया। जिन महिलाओं ने स्टडी पूरी की, उनका औसत वजन लगभग 12% तक कम हुआ और इससे भी ज्यादा जरूरी बात, फ्री टेस्टोस्टेरॉन का स्तर लगभग 22% तक घट गया। उसी छोटी सी स्टडी में 2 ऐसी महिलाओं ने गर्भधारण किया जो पहले बांझपन से जूझ रही थी। ये सबके लिए कोई पक्का सबूत नहीं है, लेकिन ये एक मजबूत संकेत है कि कुछ लोगों के लिए मेटाबॉलिक सेहत को सुधारना सीधे तौर पर ओव्यूलेशन और प्रजनन क्षमता को वापस ला सकता है। ये एक ऐसा सुराग है जिस पर ध्यान देना बनता है। मुख्य धारा के क्लिनिकल दिशानिर्देश इस पहेली में एक और कड़ी जोड़ते हैं। वे लगातार इस बात पर जोर देते हैं कि सिर्फ 5 से 10% वजन कम करना भी पीसीओएस वाली महिलाओं में इंसुलिन सेंसिटिविटी सुधारने और ओव्यूलेशन को फिर से शुरू करने के लिए अक्सर काफी होता है। बात किसी क्रैश डाइट की नहीं है, बल्कि एक मामूली मेटाबॉलिक बदलाव लाने की है, जिससे शरीर के प्राकृतिक सिग्नलिंग सिस्टम को वापस काम करने का मौका मिले। चलिए एक 12 हफ्तों का वास्तविक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए एक 29 साल की महिला है जिसके पीरियड्स 60 से 90 दिनों के बीच आते हैं। वो किसी डाइट के नाम पर नहीं, बल्कि एक सिद्धांत पर ध्यान देने का फैसला करती है, इंसुलिन की मांग को कम करना। उसके नियम सीधे हैं। हर भोजन की शुरुआत प्रोटीन से होती है। वो अपनी थाली को बिना स्टार्च वाली सब्जियों से भरती है। मीठे पेय पदार्थ और पैकेट वाले बिस्किट और पेस्ट्री बंद। कोई फैंसी ऐप नहीं, बस एक साफ इरादा। तो वो खाती क्या है? वो हर ग्राम का हिसाब नहीं रख रही है, लेकिन अपना रोज का कार्ब इंटेक 50 से 75 ग्राम के आसपास रखती है। ये कुछ छोड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि स्मार्ट बदलाव करने के बारे में है। अब उसके कार्ब्स पोषक तत्वों से भरपूर स्रोतों से आते हैं, जैसे एक कटोरी दाल, मुट्ठी भर बेरीज या थोड़ी सी शकरकंद, और इन्हें हमेशा प्रोटीन और फैट के साथ लिया जाता है। वो अपना भोजन अंडे, चिकन, मछली और पनीर जैसी चीजों के आसपास बनाती है और बाकी की थाली को हरी पत्तेदार सब्जियों, ब्रोकली और एवोकैडो से भरती है। अब ध्यान इस पर नहीं है कि क्या हटाना है, बल्कि इस पर है कि भोजन में क्या शामिल करना है। ये पाबंदी की नहीं, बल्कि भरपूरता की रणनीति है। छठे हफ्ते तक बदलाव सिर्फ कैलेंडर पर ही नहीं दिखते। दोपहर में होने वाली थकान, जिसके लिए पहले बिस्किट खाना पड़ता था, अब खत्म हो गई है। अब कुछ खाने की तेज इच्छा एक जरूरी मांग की तरह नहीं, बल्कि एक हल्के सुझाव की तरह महसूस होती है। उसकी त्वचा, जो हमेशा परेशानी का सबब थी, अब साफ होने लगी है। वजन थोड़ा कम हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव यह है कि वो कैसा महसूस करती है। ज्यादा स्थिर, ज्यादा ऊर्जावान और खाने के बीच में भूख भी कम लगती है। 12 हफ्तों के आखिर तक उसका वजन लगभग 7% कम हो गया है, जो कि 5 से 10% के क्लिनिकल लक्ष्य के ठीक बीच में है।
उसकी लैब रिपोर्ट में ट्राइग्लिसराइड्स में सुधार दिखता है। और असली इनाम उसके अगले 2 पीरियड्स 34 और 36 दिनों पर आते हैं। ये नियमितता इस बात का मजबूत संकेत है कि ओव्यूलेशन वापस शुरू हो गया है। ये उस मेटाबॉलिक बदलाव का सीधा नतीजा है जो उसने किया, और ये बदलाव वजन में किसी बड़े फर्क से बहुत पहले हुआ। तो आप इस विचार को बिना किसी अति के कैसे अपना सकते हैं? पहला कदम है अपने शरीर की इंसुलिन की मांग को कम करना। मीठे पेय की जगह पानी या हर्बल चाय पिएं। सफेद ब्रेड, ज्यादा पास्ता और मीठे अनाज जैसी मैदे से बनी चीजें कम करें। इसके बजाय अपना भोजन प्रोटीन और फाइबर के आसपास बनाएं। आपको भरा हुआ महसूस कराने के लिए जैतून का तेल, एवोकेडो और नट्स जैसे स्वस्थ फैट शामिल करें। अगला, अपना खुद का रास्ता खोजें। कुछ लोग बहुत कम, यानी कीटो स्तर के कार्बोहाइड्रेट पर अच्छा माइसेल्फ करते हैं। वहीं दूसरे एक मध्यम लो ग्लाइसेमिक पैटर्न के साथ बहुत अच्छा करते हैं। सबसे अच्छा गाइड आपके शरीर की प्रतिक्रिया है। संकेत हैं आपके साइकिल की नियमितता, आपका ऊर्जा स्तर और खाने के बीच में आपको कैसा महसूस होता है। ये एक व्यक्तिगत प्रयोग है और इसके ड्राइवर आप खुद हैं। एक बहुत जरूरी सुरक्षा नोट। अगर आप ब्लड शुगर को प्रभावित करने वाली कोई दवा ले रहे हैं, जैसे मेटफॉर्मिन या इंसुलिन, तो खान पान में कोई भी बड़ा बदलाव डॉक्टर की देखरेख में ही किया जाना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट कम करने से आपकी दवा की जरूरतें बहुत तेजी से बदल सकती हैं। पेशेवर मदद इस प्रक्रिया को सुरक्षित और असरदार बनाती है। वजन तौलने की मशीन पर ध्यान देने के बजाय उन संकेतों पर नजर रखें जो वास्तव में मायने रखते हैं। अपने साइकिल की लंबाई और उसकी नियमितता पर ध्यान दें। आप साइकिल के बीच में ओव्यूलेशन का संकेत देने वाले हल्के सुरागों पर भी ध्यान दे सकते हैं, जैसे शरीर के तापमान में बदलाव, अगर आप उसे ट्रैक करते हैं। अपनी लैब रिपोर्ट में समय के साथ फास्टिंग इंसुलिन और अपने ट्राइग्लिसराइड्स और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल के पैटर्न में सुधार देखें। और ये मुख्य बात याद रखें, हार्मोनल बदलाव अक्सर वजन में बड़ा फर्क दिखने से पहले ही दिखने लगते हैं। हो सकता है कि शीशे में बड़ा बदलाव दिखने से हफ्तों या महीनों पहले ही आपका कैलेंडर नियमित होने लगे। यह एक असली और ठोस जीत है। अगर आप बेहतर महसूस कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा स्थिर है और आपकी लैब रिपोर्ट्स में सुधार हो रहा है, तो आप सही रास्ते पर हैं। अब कुछ जरूरी चेतावनियां। यह तरीका असरदार है, लेकिन सभी अनियमित साइकिल की वजह इंसुलिन नहीं होती। थायराइड या हाई प्रोलैक्टिन जैसी स्थितियों के लिए अलग इलाज की जरूरत होती है। और हाइपोथैलेमिक एमेनोरिया, जिसमें ज्यादा तनाव, कम खाने या जरूरत से ज्यादा कसरत करने से साइकिल रुक जाता है, उसमें असल में इसके उल्टे दृष्टिकोण की जरूरत होती है। कम नहीं, बल्कि ज्यादा पोषण। साथ ही बहुत कम कार्ब्स को बहुत कम कैलोरी और भारी वर्कआउट के साथ मिलाना उल्टा पड़ सकता है। आपके शरीर को ओव्यूलेशन के लिए सुरक्षित महसूस करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा की जरूरत होती है। कुछ लोगों में बहुत कम कार्ब वाली डाइट से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल में भी तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है। इसलिए एक जानकार हेल्थ टीम के साथ काम करना और अपने नतीजों के आधार पर बदलाव करना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये विचार सही लगता है, तो यहाँ एक सरल प्रयोग है जिस पर आप विचार कर सकते हैं। ये एक सुझाव है, निर्देश नहीं। 4 से 8 हफ्तों के लिए सिर्फ अपने भोजन के ग्लाइसेमिक लोड को कम करने पर ध्यान दें। मीठे पेय पदार्थ हटा दें। मैदे से बनी चीजों की मात्रा कम करें। हर भोजन का आधार प्रोटीन और बिना स्टार्च वाली सब्जियों को बनाएं। फिर बस देखें कि आपका शरीर कैसी प्रतिक्रिया देता है। इस दौरान 3 मुख्य संकेतों पर नजर रखें। पहला, क्या आपके साइकिल का समय बेहतर होने लगा है? दूसरा, क्या दोपहर में आपकी ऊर्जा का स्तर ज्यादा स्थिर महसूस होता है? तीसरा, क्या तेज क्रेविंग कम होने लगी है? अगर आपके साइकिल और लंबे हो जाते हैं या आप लगातार खराब महसूस करते हैं, तो यह भी एक कीमती जानकारी है। यह एक संकेत है कि आपको रुककर किसी पेशेवर के साथ फिर से मूल्यांकन करना चाहिए। तो ये है वो नया नजरिया जिसे आप अपना सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट कोई नैतिक मुद्दा नहीं है, ये एक जैविक उपकरण है। इंसुलिन रेजिस्टेंस वाले पीसीओएस से जूझ रही कई महिलाओं के लिए ये हार्मोनल सिग्नलिंग के लिए एक डायल की तरह काम करते हैं। इस डायल को कम करना कोई सजा नहीं है,
बल्कि ये आपके शरीर के साथ संवाद करने का एक तरीका है। ये मेटाबॉलिक शोर को शांत करने का एक तरीका है ताकि आपकी प्राकृतिक लय को फिर से सुना जा सके। भोजन आपकी बायोलॉजी के साथ साझेदारी का एक जरिया बन जाता है, न कि पाबंदियों की उम्र कैद। आप इसे मौसम के हिसाब से बदल सकते हैं, जैसे जैसे आपका शरीर बदलता है और आपको संकेत देता है। अगर इस विचार ने आपका नजरिया बदला है, तो नॉलेज वर्थ शेयरिंग को सब्सक्राइब करने पर विचार करें। हमारा लक्ष्य है आप तक एक बार में एक मजबूत, व्यावहारिक विचार पहुंचाना, ताकि आप जिंदगी को थोड़ी और स्पष्टता के साथ जी सकें। हमारे साथ अपना समय बिताने के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखें और मिलते हैं अगले वीडियो में।